इस वक्त हम बिरोल के पोखराम दक्षिणी पंचायत में हैं और हमारे बीच मुखिया जी के देवर जी हैं, हरिराम पासवान हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि आप लगातार ये देख रहे होंगे पोखराम दक्षिणी पंचायत में जो विवाद हो रहा है और कल यानी 15 अगस्त पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और 15 अगस्त के ठीक शाम को जो विवाद हुआ उसमें आप भी मौजूद थे और आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया कि हरिराम पासवान हमारे साथ मारपीट किया है, इसी गाँव इसी पंचायत का रहने वाला जितेंद्र यादव के द्वारा। और इस तरह से जो मामला हुआ उसके बाद लगातार और मीडिया में ट्रेंड में चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे हरिराम जी? सबसे पहले अपना सफाई में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया। कहीं से कोई विवाद नहीं हुआ। कल 15 अगस्त के दिन था, बहुत सुंदर से शाम बेस अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, खुशी का माहौल था और सभी को एक दूसरे को संदेश दिया जाता था कि भाई अपने बच्चों को एजुकेशनल दो, अच्छे से पढ़ाओ। बहुत सारी बात था पंचायत के अंदर। तो हम लोग उधर से आ ही रहे थे तो वहाँ पर जितेंद्र यादव ऑलरेडी खड़ा था, तो उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग फलना है, तुमको देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, बहुत तरह की बात उन्होंने, जबकि इस रात को उस समय 8 बज रहा था। अच्छा, क्या मामला था, क्यों हुआ ये सब? मामला कहीं से कुछ नहीं था, वो अपना अपना हिटलर शाही उनका बहुत तरह से उसका करेक्टर भी लेस है, बहुत तरह सारी बात है। अच्छा, जो जानकारी उन्होंने दिया कि वार्ड 12 नंबर में, वार्ड संख्या 12 में वार्ड सचिव का चयन होना था, जो 3 वार्ड चयन होने के लिए वार्ड सभा लगाया गया, वार्ड सभा निरस्त हो गई किसी कारण से। उसके बाद वार्ड सचिव का चुनाव का चिट्ठी निकाला गया जो मुखिया के नाम से निकाला गया, लेकिन मुखिया जी उस दिन उपस्थित इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि मुखिया जी का ये कहना है कि वो चिट्ठी हम तक पहुँचा ही नहीं। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव जिस दिन हो रहा था, चुनाव के समय आप भी मौजूद थे और समस्त पूरा ग्राम मतलब वार्ड के जो लोग थे, सभी वहाँ के वार्ड के सभी जो जनता थे वह मौजूद थे। चुनाव भी हुआ, लगभग 150 से 200 के समथिंग वोट भी पड़ा और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बूथ पर हो हंगामा हो गया, फिर चुनाव रुक गया और अचानक मतदान जो केंद्र था उस केंद्र पर मुखिया के पति गणेश पासवान यानी आपके जो बड़े भाई हैं उनके साथ जितेंद्र के साथ जो वायरल हुआ, क्या कारण था उस समय? कारण ये था कि वहाँ पर जो कुछ लोगों को हम लोग जिस समय था वोटिंग हो रहा था तो कुछ लोग को अंदर घुसते हुए देखा, वो जो मतदाता था उसके ना जगह दूसरे लोग उस पर टिप देता था, छाप देता, जिसके लेकिन आप भी तो मौजूद थे बूथ पर। मैं भी मौजूद था, हम लोग मना के, लेकिन 2-4 बार समझाया गया, दोबारा फिर वोटिंग भी चालू किया गया, लेकिन फिर भी उस तरह से वही बिहेव लोगों का था। इसी कारण जो है वहाँ के जो BDO साहब के और कार्यालय के दिशा निर्देश था, उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे में चुनाव नहीं हो सकता। अच्छा, प्रखंड से नोडल के कोई भी पदाधिकारी पहुंचे थे कि नहीं? हाँ पहुँचे थे जी, पहुँचे थे, उनका देखा इस तरह विवाद है। अच्छा, आप लोग मौजूद थे सब आदमी वहाँ? जी। तो बस सीधा नहीं, फिर उल्टा बोला ऐसे कर लेगा, नहीं कर देगा, कौन होगा फला। हम के लिए देखिए जो चीज़ लीगली है तो लीगल तरीके से चलेगा, अनलीगल तो चलेगा ही नहीं। 2 कैंडिडेट था, जिसको जनता चाहेगी उसको सचिव चुना जाएगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। तो बाकी मतदान है, सबको अधिकार है सब करना, लेकिन कोई आके नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये चीज़ तो अच्छी बात है नहीं। तो यही चीज़ है और क्या। पंचायत में विकास का काम करने के लिए जो कार्य एजेंसी मुखिया के पास होता है, आपके पंचायत के मुखिया जी का विरोध क्यों और क्या कारण हो सकता है? देखिए, मेरे मुखिया जी के कारण कुछ नहीं है, वो अपनी निष्पक्ष से बेचारा था, कोई दिक्कत नहीं। जनता का जो था अपना, जो जिसको वोट दे वो जीतेगा, मतदान है वो गुप्त तरीके से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको इस तरह से घेराबंदी करके और उसको इतना पराजित किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना भी निंदा की जाए वो कम है। पंचायत के लिए है, इस बिहार के लिए है, एक जनप्रतिनिधि के नाते के लिए है। तो ऐसे हम जी कि इस मामला को सामाजिक स्तर पर मामला को दबाया जाए, मामला को शांत कराया जाए, आपस में बैठकर मामला को निपट लिया जाए, या फिर ये मामला प्रशासनिक स्तर तक जाना चाहिए? हमने तो प्रयास किया कि भाई आपस में सल्टा दिया जाए, जो भी है कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन तो चीज़ है, अगर नहीं होगा, अगर न्याय संगत में आएगा तो वो भी कार्रवाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन सामाजिक स्तर पर करने को आप तैयार हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। समाज तो सर्वोपरि होता है, एक मध्यस्थता, एक समझौता बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप बुजुर्ग हो गए हैं, पंचायत के मुखिया जो है वर्तमान में, उनके साथ जो भी मामला पंचायत में होता है, मतलब आपस में बैठ के इस मामला को निपटा देना चाहिए कि नहीं? हाँ, निपटा देना चाहिए, है ना। हाँ। मामला प्रशासनिक स्तर तक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, विवाद में तो फिर विकास नहीं होगा? नहीं, विकास नहीं। क्या नाम है आपका? रामविलास मुखिया। अच्छा, जो मामला हुआ उसमें कुछ जानकारी है आपको? है जी, बताएं। वहाँ मजदूर हम बैठे हैं, जो वोट रुका हुआ, जो वे छोटे मुखिया है, उसको बताने लगा जो इसमें वोट गिराओ, इसमें ऐसे करो, 1 नंबर पर गिराओ। तो एक बार हम लोग छोड़ दिए,
दूसरा बार फिर बताया, इसी पर हल्ला हो गया। ये तुम काहे बताए, बता तो पहले नहीं बता देता, जो तू हमारा पार्टी है तो हम ऐसी में गिराओ, 1 नंबर में गिराओ कि 2 नंबर में गिराओ। यानी चुनाव में धांधली कर रहा था। हाँ, धांधली कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। ये जितेंद्र जैसे से वो पर्ची बांटने लगा, किसको 2 गो दे देता, कभी किसी 1 गो दे देता। वो अपना जा करके उसको छाप करके 2 गिरा देता वही पार्टी से। अच्छा, इसी मामला को लेकर विवाद हुआ। हाँ, इसी में बोला। मारपीट तो नहीं हुई? नहीं, मारपीट नहीं हुआ। पीछे वो मुखिया जी के हम लोग चले आए तो घेर लिया, धक्का उका दे दिया और घेर लिया 4 बगल से। ये सब काम तो ही किया है। चलिए, पोखराम दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति के साथ जो भी मामला हुआ, उस मामला में स्पष्टीकरण साफ हो चुका है कि वार्ड सचिव का चुनाव था और शायद मतदान केंद्र पर ये सब मामला हुआ। उसके बाद जो है चुनाव रुक गया और फिर से स्थगित कर दिया गया। अब आगे चुनाव कब होगा ये तो देखना होगा। ये गलत है, और मुखिया कभी भी होता है, कोई भी आदमी जो बनाता है मुखिया को, तो पूरा पंचायत का जनता ना बनाता है। जनता का सहमति नहीं है तो मुखिया इतना वोट से जीता कैसे? जनता उससे खुश है तभी जाकर के मुखिया बना, और मुखिया अपने जगह पे सही है बिल्कुल ही। तो मुखिया के साथ अगर कोई भी आदमी गलत बर्ताव करता है तो गलत करता है, चाहे होम रहे कि कोई भी आदमी रहे। वो मुखिया के साथ अगर कोई भी बात ऐसा करता है तो बिल्कुल ही सरासरी गलत करता है, क्योंकि मुखिया के साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि जनता के लिए पूरे पंचायत का जनता के लिए मुखिया है, एक आदमी के लिए पर्सनल मुखिया नहीं होता। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हजरत अली, गांव नवडेगा।